नमस्कार दोस्तों, दिव्यवाणी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख संतोष की कामना करता है, चाहे इन व्यक्तियों की उम्र कुछ भी हो, सामाजिक परिस्थिति और जीवन शैली कुछ भी हो। वे सब के सब सुखाकांक्षी हैं, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित, परिश्रमी हों या आलसी, उदार या कंजूस, अमीर या गरीब, सब के सब विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक बिना किसी अपवाद के आनंद व खुशी की खोज में व्यस्त हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, जो आनंद यह संसार दे सकता है वह क्षणिक है, जबकि हमारा हृदय शाश्वत आनंद के लिए लालायित रहता है। जीवन का उद्देश्य है एक न एक दिन पूर्ण आनंद प्राप्त करना। ईश्वर ने स्वयं यह आनंद प्राप्ति की चाह हमारे हृदय में निक्षेप किया है। अतः इस संसार में रहते हुए मनुष्य कभी भी पूर्ण आनंद नहीं प्राप्त कर सकता है, इसलिए वह भविष्य में पूर्ण आनंद की आशा करता है। जी हाँ, कुछ पाने की आशा करना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और उस आशा को प्रभु का वचन सुदृढ़ करता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है उपदेशक का उपदेश। आज का दिव्य वचन उपदेशक ग्रंथ अध्याय 6 से लिया गया है। वचन कहता है, मैंने पृथ्वी पर एक और बुराई देखी है जिसके भार से मनुष्य दब जाता है। ईश्वर किसी मनुष्य को इतनी धन संपत्ति और सम्मान देता है कि उसके हृदय के सब मनोरथ पूरे हो जाते हैं, किंतु ईश्वर उसे उसका उपभोग करने नहीं देता और पराया व्यक्ति उसका उपभोग करता है। यह भी व्यर्थ और दुख देने वाली बुराई है। यदि किसी मनुष्य के 100 संतानें हों और वह बहुत वर्ष जीवित रहे, किंतु वह अपने वैभव का उपभोग नहीं कर सके और उचित रीति से दफनाया नहीं जाए, तो वह बच्चा उससे अच्छा है जो मृत पैदा हुआ है। एक बच्चा व्यर्थ ही आता और अनाम ही अंधकार में चला जाता है। उसने कभी सूर्य को नहीं देखा, वह कुछ नहीं जानता और इसलिए उसे उस मनुष्य की अपेक्षा अधिक शांति मिलती है। यदि वह मनुष्य 2000 वर्ष जीवित रहता तो उसे सुख शांति नहीं मिलती। क्या सभी एक ही स्थान नहीं जाते? मनुष्य भोजन के लिए सारा परिश्रम करता, किंतु उसकी भूख कभी शांत नहीं होती। बुद्धिमान किस बात में मूर्ख से श्रेष्ठ है? दरिद्र को व्यवहार कुशल होने से क्या लाभ होता है? लालच से किसी वस्तु की खोज में भटकने से उसका उपभोग करना अच्छा है जो आंखों के सामने है। लालच से किसी वस्तु की खोज में भटकने से अच्छा उसका उपभोग करना अच्छा है जो आंखों के सामने है। यह भी व्यर्थ और हवा पकड़ने के बराबर है। जो हो चुका है उसका नाम रखा जा चुका है और मनुष्य क्या है इसका भी पता चल गया है। कोई मनुष्य उससे नहीं लड़ सकता जो उससे बलवान है। जितने अधिक शब्द उतना अधिक बकवाद, उससे किसको लाभ होता है? कोई नहीं जानता कि मनुष्य के लिए उसके व्यर्थ और अल्पकालीन जीवन में अच्छा क्या है। वह छाया की तरह बीत जाता है। कोई भी उसे यह नहीं बता सकता कि उसके बाद पृथ्वी पर क्या होगा।
दोस्तों, ईश्वर पर अथाह विश्वास करना आधुनिक मानव समाज की सबसे बड़ी समस्या है। वह लौकिक वस्तुओं की ओर इतना आसक्त है कि उसे ईश्वर की तरफ मुड़ने का समय ही नहीं है। वह धन संपत्ति, सुख एवं यश पाना अपना परम लक्ष्य समझता है और इन्हें प्राप्त करने के लिए वह कोई सा भी तरीका अपनाने के लिए तैयार है। हम लोगों की यही धारणा है कि यदि कोई धन दौलत एवं यश पाने की प्रक्रिया में सफलता प्राप्त करता है तो यह उसकी ही क्षमता एवं परिश्रम का फल है। हम सोचते हैं कि इस प्रक्रिया में ईश्वर का कोई हाथ नहीं है, अर्थात ईश्वर की सहायता से सब कुछ नहीं हो सकता, यही उनका मानना है। यदि आपकी भी यही सोच है तो अपने सोच को बदलिए, क्योंकि ईश्वर के सहयोग के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि आपको एक सफल व्यक्ति बनना है तो एक बच्चे की तरह अब्बा पिता ईश्वर से आपको चिपकना होगा। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व आपसे अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार।